हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से हम अपने बच्चों के लिए मोटिवेशन और गाइडेंस के लिए वीडियो लेकर आए हुए हैं। आज 9th स्टैंडर्ड के, जैसा कि आपको पता है, आज हमारे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों का रिजल्ट था, जिसमें अभिषेक निषाद जिन्होंने पूरे स्कूल में फर्स्ट रैंक हासिल किया है हमारे साथ हैं, और हमारे साथ है संकेत पासवान जिन्होंने पूरे स्कूल में 3rd रैंक हासिल किया है। और भी कई बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जिनके रिज़ल्ट में काफ़ी बढ़ोतरी नज़र आई है हमें। ठीक है, पहले तो आइए जानते हैं व्यूवर्स इनसे कि इनकी जर्नी कैसे रही 9th स्टैंडर्ड में यहाँ तक आने की। अभिषेक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक हासिल करने की आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब कैसे आपने ये अचीव कर लिया। जैसे कि हम जानते हैं 8th से 9th स्टैंडर्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी डराया जाता है बच्चों को, तो आपने यहाँ तक आने के लिए कैसे प्रयास किया? हमें सबसे पहले तो हमें ये लगा कि हम जब 8वीं में हैं, हमें एक साइंस पढ़ना था। हम जब 8वीं में थे तो हमें एक मैथ्स पढ़ना था, पर हमें इतना डराया गया कि अभी हम 9वीं कक्षा में जा रहे हैं, हमें 9वीं कक्षा में 2-2 मैथ्स और 2-2 साइंस मिलेंगे। यहाँ हमें बहुत डर लगा था और हमें बहुत डर लगा था। इसलिए हम लोगों ने अपने पूरे क्षेत्र के सबसे पुराने क्लासेस ज्ञानोदय क्लासेस में हमने एडमिशन लिया, जहाँ के टीचर्स को 23 साल का अनुभव है। ये क्लासेस बहुत ही पुराना क्लासेस है, जहाँ टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली पढ़ाते हैं और बहुत ही फ्रेंडली समझाते हैं। इसका मतलब है आपने क्लासेस के थ्रू ये फर्स्ट रैंक हासिल किया है, क्लासेस की मदद से। अच्छा, संकेत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ मैथ्स होता है सिर्फ, यहाँ आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो घुमा फिरा के दी जाती हैं। तो संकेत, मैं जानना चाहती हूँ कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारा जो डिफ़िकल्टीज़ था आपका, ये कैसे सॉल्व हुआ? ये सारा हमारे ज्ञानोदय क्लासेस में एक कमलेश सर हैं जो हमें मैथ्स बहुत ही इजी वे में समझाते हैं और हमें फोकस के साथ पढ़ने को बोलते हैं, और वो जो हमें देते हैं उसको बताते हैं कि घर पे जाके इसको रिवाइज़ करना है और इसके दिन ब दिन रिवाइज़ करते रहना चाहिए, नहीं तो हम भूल सकते हैं इसको। और वे हमको मोटिवेट भी करते हैं। यू मीन टू से कि वो प्रॉपरली आपको प्लान करके देते हैं कैसे करना है, कैसे रिवाइज़ करना है, होमवर्क स्ट्रैटेजीज़, ऐसा कुछ होमवर्क के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, वो डेली होमवर्क देते हैं और हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी रहता है उसका देते हैं होमवर्क करने को, और हमको प्लानिंग भी करके देते हैं कि किस हिसाब से पढ़ना है। ओके, मतलब आपने ओवरऑल कमलेश सर के गाइडेंस में ही ये सारी चीज़ें अचीव की हैं। ओके, ठीक है। जुलेखा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप, जैसे कि हम जानते हैं हमारी मदर टंग भी मराठी नहीं होती है, आप अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो मराठी को कैसे आपने ओवरकम किया? मराठी की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे मिला आपको? मराठी बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, बट जो हमारे यहाँ पे रोशनी मिस जो हमें मराठी पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से हिंदी में हमें वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके देती है। इसकी वजह से हम मराठी को बहुत ही ईजीली पढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा माना जा सकता है कि क्लासेस में आपकी सारी डिफ़िकल्टीज़ को काफ़ी अच्छे वे में सॉल्व किया गया। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं साइंस का। जैसा कि अभिषेक बता रहे थे, साइंस 1, साइंस 2, 2 साइंस हो गया है। तो अभिषेक, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि ये साइंस की प्रॉब्लम को आपने कैसे ओवरकम किया। जैसे साइंस बच्चों के माइंड में पहले ही एक डरावना सब्जेक्ट हो जाता है, सभी को पसंद नहीं आता है, राइट, क्योंकि काफ़ी उसमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आप बताएँगे कि कैसे आपकी साइंस की प्रॉब्लम ओवरकम हुई? सबसे पहले कि साइंस जो हमारा है वो हमें 8वीं में जब एक ही साइंस मिलता था, पर 9वीं में आने के बाद हमें 2 साइंस मिला, साइंस 1 और साइंस 2। तो इसे हमें बहुत डर लग रहा था कि हम 2-2 साइंस कैसे हैंडल करेंगे। पर जब मैं ज्ञानोदय क्लासेस में आया तब हमें यहाँ पर प्रतिमा मिस मिली, जिन्होंने साइंस 1 और साइंस 2 से जिन्होंने हर एक चैप्टर को हमें वर्ड टू वर्ड एक चीज़ एक्सप्लेन किया। जब भी हम लोग भूल जाते थे, हम लोग जितने बार टीचर से पूछते थे वो उतनी बार हमें समझाती थी, एक चीज़ को वो 10 बार रिवाइज़ कराती थी, 10 बार बताती थी। हम लोग जितने बार पूछते थे वो बहुत ही अच्छे से बताती थी। ओके, ठीक है, तो ये हुआ हमारा मेजर सब्जेक्ट। सोनी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सोशल साइंस जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इसको कैसे आपने ओवरकम किया? जैसे पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, तो क्या इसमें भी किसी ने आपकी मदद की थी? ये सब्जेक्ट में हमारे कमलेश सर ने मदद की थी, जो हिस्ट्री के सर हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं। उन्होंने हमें हिस्ट्री हमें बहुत टफ लगता था, सिंप्लीफाई करना सिखाया उन्होंने आपको। हिस्ट्री को बाय हार्ट कैसे करते हैं, एज सच हम जानते हैं उनकी बाय हार्टिंग समझाने वाली क्वालिटीज़, वो हमें समझाते थे और हम घर पे जाके रिवीजन करते थे तो हमें याद हो जाता था वो। ओके, जैसा कि उनका मेन सब्जेक्ट ही हिस्ट्री, हिंदी और मैथ्स है, तो हिस्ट्री में तो उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्लासेस के एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे अदर सब्जेक्ट्स में आपको कैसे मदद मिली? प्रिया।
हम क्लासेस इट्स ओके नर्वस हो गए आप, कोई बात नहीं, ठीक है। अविनाश, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये क्लासेस अच्छा है और हम जैसे ही 9वीं आए हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिला, हमको जल्दी जल्दी चीज़ें याद होने लग गए और मैथ बहुत बढ़िया था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मोटिवेशन का भी कोई रोल है? यस मिस, हमारे सर हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं। जहाँ पे हम बहुत ही कम मार्क्स लाते थे, हमें मैथ्स में 50-60 मार्क्स आते थे, वहाँ उनके मोटिवेशन और गाइड और अच्छे पढ़ाने की वजह से हमें 84-90 ऐसे मार्क्स आते हैं। आज मैं खुद 84 मार्क्स लाके मैं बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ कि कमलेश सर हमें बहुत ही अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले 9th के बच्चों के लिए आप लोगों का क्या संदेश होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले 9th स्टैंडर्ड के बच्चे जो भी हमारे वाकोला और कालीना और गांव देवी में रहते हैं वो सबसे पहले ज्ञानोदय क्लासेस में एडमिशन ले लें और हमारी बातें सुन के समझ में नहीं आ रही हो तो ज्ञानोदय क्लासेस में आके अपना खुद का अनुभव ले और खुद इस ज्ञानोदय क्लासेस को समझे। धन्यवाद। चलिए थैंक्स गाइस, आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड की, जैसे कि आप 10th में जा रहे हैं तो 10th के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। जैसे आपने 9th में परफॉर्म किया वैसे ही आप 10th में भी कीजिए। थैंक यू। थैंक्स व्यूअर्स।